हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको बताइए और प्रसन्न रहिए, मेहनत से पढ़िए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। आगामी परीक्षाओं की भी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी नोट्स बुक या कुछ भी प्राप्त करने के लिए आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसको संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा और दिल्ली सल्तनत के समय जो स्वतंत्र हुए कुछ छोटे छोटे प्रांतीय राज्य थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने कई राजवंशों मतलब प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उस प्रांतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कश्मीर। ठीक, कश्मीर ठीक, कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर दोनों की राजधानी दो हुए। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो पहले हुआ करती थी, ठंडी में जम्मू और गर्मी में श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। ठीक, उस तरह से आज भी जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 में जब दो भागों में बंट करके केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक, कौन कौन सा केंद्र शासित? लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी आज भी जम्मू और कश्मीर पहले था, अब केवल जम्मू कश्मीर है। आज भी ठंडी में राजधानी जम्मू और गर्मी में श्रीनगर रहती है। ठीक, देखेंगे हम कश्मीर के बारे में लिखेंगे 1301 ईस्वी में। इसका इतिहास बहुत लंबा है, भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इसी को अमीर खुसरो ने धरती का स्वर्ग कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के जब साथ गया था तो उन्होंने कहा था जन्नत-ए जहां, जन्नत-ए जहां। अगर जन्नत में कहीं जहान है, स्वर्ग है तो सिर्फ कश्मीर है। ठीक, भारत का स्विट्जरलैंड। यहाँ के डल झील बहुत प्रसिद्ध है, झीलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सैफ्रॉन सिटी का मतलब भगवा रंग के नाम से। ठीक, सेब के लिए प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर और यहाँ पर सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक, देखेंगे आगे यहाँ के बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित की रचना, कल्हण जिसने राजतरंगिणी की रचना किया, सभी लोग इसी धरती से थे। कहाँ से? कश्मीर से। 1301 ईस्वी में लिखेंगे सुहादेव ईस्वी, 1301 ईस्वी। सुहादेव ने यहाँ पर हिंदू राजवंश की नींव डाली। हिंदू राजवंश की क्या की? नींव डाली। आगे की तरफ लिखेंगे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा ऐसी भौगोलिक स्थिति पर स्थित है जहां पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें 1339 और 40 ईस्वी लिखेंगे शाहमीर लिखेंगे। इसने उपाधि धारण किया क्या? सुल्तान शमसुद्दीन की क्या किया? उपाधि धारण किया। किसने? शाहमीर ने। आगे लिखेंगे शाहमीर के नीचे कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था।
कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। पहला मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक था। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। आगे की तरफ देखेंगे, इसी का पुत्र उसका उत्तराधिकारी आया। अभी द कश्मीर फाइल्स भी आई थी, ठीक, जिसको दिखाया गया है। जो लोग देखे होंगे उस चीज को समझेंगे। आगे की तरफ देखेंगे, सिकंदर शाह अगला जो शासक बन करके आया मुस्लिमों में, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, ठीक। सिकंदर शाह कौन था लिखेंगे इसमें, उत्तराधिकारी आप शाहमीर। शाहमीर का क्या था, उत्तराधिकारी था सिकंदर शाह। लिखेंगे 1369 से लेकर कब, 1369 से लेकर 1413 ईस्वी तक इसका शासन रहा, ठीक। इसी का एक मंत्री हुआ करता था, मंत्री, इसी का मंत्री था कौन, सुहा भट्ट। सुहा भट्ट, ठीक। लिखेंगे सुहा भट्ट। इसने उस समय में बहुत ज्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करवाया। जो लोग नहीं करते थे उनको सीधे मार दिया जाता था, ठीक। ऐसा द कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया। सुहा भट्ट उस समय इसका मंत्री था, ठीक। इसने अपने समय में हिंदू ही था, उसने बहुत से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था इस्लाम धर्म में, ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे, कश्मीर का सबसे सुप्रसिद्ध शासक, इसका सबसे सुप्रसिद्ध शासक था, कौन था देखेंगे, नाम नोट करेंगे। था जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन था, ठीक। आबिदीन था, जैन उल आबिदीन। नोट करेंगे जैन उल आबिदीन। कब, 1420 से लेकर 1470 ईस्वी तक। लिखेंगे इसने, जैन उल आबिदीन, इसने शांति, किसकी, शांति की। क्योंकि इसके पहले जब धर्म परिवर्तन कराया जाता था तो उस समय बहुत ज्यादा, कह लीजिए तो रोष उत्पन्न हो गया था लोगों में। साम्राज्य जो चल रहे थे उस समय हिंदू और मुस्लिम को लेकर के दंगे होने लगे, तो इसमें शांति एवं पूजा हित में कार्य किया। इस समय पूजा हित में कार्य किया। यानी सीधे सीधे कह लीजिए तो हिंदुओं को ये शांत कराना चाहता था। आगे की तरफ लिखेंगे जजिया। जजिया जो हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जजिया एवं गो हत्या जो मुस्लिम करते थे, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे हिंदुओं के प्रति उसको शासन करना था, इसलिए हिंदुओं को लुभावना दे रहा था। हिंदुओं के प्रति
प्रति उदार व्यवहार किया, उदार व्यवहार किया, उदार व्यवहार किया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, इसने व्यापार, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों को बढ़ावा दिया, एवं उद्योगों को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ठीक, इसने व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों को क्या दिया, बढ़ावा दिया। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम इन्हीं सब कारणों के कारण इसे कश्मीर का बादशाह यानी महान सुल्तान, या कह लीजिए तो कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किसको, जैन उल अब्दीन को। आगे लिखेंगे, इसने जिल्दसाजी, ठीक, जो माचिस बनाई जाती है, तिल्लियां, इसने जिल्दसाजी एवं कागज की कला सीखने के लिए, कला सीखने के लिए दो लोगों को समरकंद भेजा, कहाँ समरकंद पड़ता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर्च करके। ठीक, समरकंद भेजा, नहीं मिलेगा तो हम अगली कक्षाओं में आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। ठीक, समरकंद भेजा। आगे की तरफ लिखेंगे, इसने महाभारत, एवं राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, ठीक, इसने महाभारत और राजतरंगिणी का क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और मेहनत से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको गूगल की भी मदद ले सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। आगे लिखेंगे, प्रजा के हित में तथा उदार व्यवहार के कारण, उदार नीति लिख लीजिए, उदार नीति के कारण इसे बादशाह कोष्टक में महान सुल्तान, ठीक, महान सुल्तान, बादशाह या महान सुल्तान कहा जाता था। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, ठीक, क्योंकि अकबर की तरह भी हिंदू और मुस्लिम को एकता के साथ लेकर के चला, इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे, जैन उल अब्दीन को। तो हम लोगों ने स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, और जो 5 स्वतंत्र राज्य हुए दक्षिण प्रांतों में, मतलब दक्षिण साम्राज्य में यानी दक्षिण भारत में, उनको देखा जाएगा। इसके बाद
हम लोग सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हिंदू धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं हिंदू धर्म से संबंधित, उन आंदोलनों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग सीधे चले आएंगे कहाँ पर, मुगल साम्राज्य के बारे में। मेहनत से पढ़िए, किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, एक दूसरे के प्रति शेयर करें और लाइक भी करते रहें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।